स्टार्ट। कहाँ तक हुआ? आज हम लोग गैस से स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग देंगे बीचों बीच पदार्थ का गैसीय अवस्था। यहाँ तक सबसे पहले बता देते होंगे, दिख रहा है? इधर 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 चलना भाई। पदार्थ का गैसीय अवस्था कौन सी अवस्था हो? दो अवस्था पढ़ चुके हैं। पदार्थ का गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था इंक कर लेते हैं। पदार्थ का कौन सी अवस्था? और थोड़ा सा अपने दिमाग में तो सोच, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों में सबसे पहला हमारा एक बार तू अपने सोच। ठोस पढ़ा दिए, द्रव पढ़ा दिए, अब हम चल रहे हैं गैस पढ़ने। एक बार थोड़ा सा अपने से सोचिए कि ठोस द्रव गैस तीनों में कण के जो बीच स्थान रहेगा, कणों के बीच जो स्थान रहेगा, तीनों में सबसे अधिक किस में रहेगा? कण का स्थान गैस में। दूर से दूर गैस में। गैस में। किसमें? गैस में। श्योर है? हाँ कंफर्म है? सबसे नजदीक से बोल। हाँ कंफर्म। हाँ सही। गैस में सबसे दूर स्थान। दूर स्थान रहेगा तो अंतराल का क्षण कमजोर की मजबूत? कमजोर। स्थान ज्यादा तो बल ज्यादा कि कम? कम ना रे। दूर दूर रहेगा तो नाम चलेंगे आएंगे। या 3 चीजें बना रहे हैं। अरे बोल ना। एनी डाउट? कुछ कहा नहीं तो डाउट कहाँ से? 3 चीजें जो वैसा पदार्थ है जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास हो, कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। वैसा पदार्थ जिसमें पदार्थ के कण के बीच जो स्थान होता है ठोस के तुलना में ज्यादा होता है वो द्रव। द्रव में जो कण के बीच स्थान होता है ठोस से ज्यादा होता है। गैस जो होता है दोनों का भीतर सबसे ज्यादा होता है। दिक्कत गैस में जो पदार्थ के कण के बीच जो अंतरा अणुक स्थान होता है वो ठोस और द्रव दोनों के तुलना में अधिक होता है। दिक्कत किसी को? गैस में जो होता है स्थान, अंतरा आणविक स्थान जो होता है ठोस और द्रव दोनों के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अगर अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक है, अगर इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल, आकर्षण स्थान, अंतरा आणविक स्थान लिख सकता है इस तरह। अंतरा आणविक स्थान क्या है इसमें? ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल कम कि ज्यादा? क्या होगा भाई? कण बहुत दूर दूर है तो कम मजबूती से बंधा रहेगा, इसमें बड़ी पास पास है मजबूत से बंधा रहेगा, राइट? इसमें थोड़ा दूर दूर, इससे थोड़ा सा कम, ये सबसे कमजोर। दिक्कत अब तो चीज बता। अगर इसमें अंतरा आणविक स्थान ज्यादा है, अंतरा अणुक आकर्षण बल कम लगेगा, तो बता गैस के कण के बीच जो हमारा है अंतरा आणविक स्थान बहुत ज्यादा है, तो क्या गैस के कण गति कर सकते हैं? गैस के कण गतिमान हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई तेरा बड़ी दूर दूर है, बड़ी कमजोर बल से बंधा हुआ है, तो कभी भी तेरा गमन कर सकता है? गमन कर सकता है।
है क्योंकि ये जो इनके कण है बहुत कमजोर बल से बंधे हुए हैं। कमजोर बल से क्यों बंधे हुए? क्योंकि कण के बीच स्थान बहुत ज्यादा किसी को दिक्कत। सिंपल भाषा है, कोई पास रहेगा तब ना मजबूत से बंधा रहेगा, दूर रहेगा नहीं बंधा रहेगा। कहने का मतलब कि तो बहुत जब मन तो वो गति कर सकता, किसी को दिक्कत। तो गैसीय अवस्था के बारे में थोड़ा सा इतनी समझनी है, समझ आएगा ना। गैसीय पदार्थ के कण के बीच अंतराणु स्थान ज्यादा होता है, जिसके कारण से उनके कण बहुत कमजोर बल से बंधे होते हैं और उनके कण क्या होते हैं? गतिमान हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से थोड़ा गति कर सकते हैं। एकरा में एकदम ना करेगा, एकरा में धीरे धीरे करेगा, ये छोटा रहेगा, समझ आएगा। तो छोटा भैंस या छोटा पाड़ा का नाम सुना है ना? तो छोटा भैंस थोड़ा किसी का नहीं होता है, जय का मन तेई में घुस जाएगा, समझ आएगा। किसी को प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ज्यादा इंग्लिश बोलने लगा लिखा जाए, देखें तो चला जाए, लिखा जाए गैसों में अंतरा गैसों में लिख दिए हैं। गैसों में अंतरा अणुक स्थान, गैसों में अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, लिख दूं हो। गैसों के कणों में अच्छा है और अच्छा है, चल कोई नहीं। गैसों में अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है एवं अंतरा अणुक आकर्षण बल कमजोर होता है, जिससे गैस के कण स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। दिक्कत नहीं है। गैस के कण के बीच जो स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है तो कमजोर बल से बंधेगा, मतलब वो तो गमन कर सकता है। बताओ, लिख ले। हो गया? करिए इजी भाषा भाई, इजी भाषा। आना सब लिख लिया तुमने?
चला जाए? क्लियर? गैस में क्या क्या होता है? स्थान बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा रहेगा तो बल बहुत कमजोर रहेगा, बहुत कमजोर रहेगा गति कर सकता है। किसी को प्रॉब्लम? चला जाए। अब पढ़ते हैं गैस का गुण। राइट, हेडिंग कर दिया गैस का गुण। सिंपल एकदम भाषा गणित पूरा दिमाग में बुद्धि में घुसाना है, कुछ नहीं। हनुमान जी का नाम लेना है, आगे बढ़ जाना है। किसी को प्रॉब्लम? शुभ सोमवार। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। आना सबसे पहली बात कि तेरे को बुझाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसी को कुछ दिक्कत हो बताओ। ये तरफ का बहुत दूर है मतलब गैस। राइट, मेरे को एक चीज बता। सबसे पहले आते हैं आकृति और आयतन पर। पहला तो हमारा गुण यही रहता है हर चीज का, हर अवस्था, आकृति और आयतन। गैस है क्या है? गैस। उस गैस को अब हम गैस के रूप में हम लोग सबसे इजी भाषा जो हमारे घर में यूज होता है एलपीजी सिलेंडर, जिसमें हमारा खाना बनता है। राइट, जो हमारा गैस, जो हमारा सिलेंडर में गैस भरा रहता है, एलपीजी गैस होता है, वो एलपीजी गैस जो हमारा सिलेंडर में भरा रहता है, एक चीज बताएंगे, अगर उस गैस को हम 15 लीटर वाला हम भरेंगे सिलेंडर में, उतना मतलब 15 लीटर भर वो अपना स्थान करेगा। यही बात है। जब तक 5 लीटर में उसी को भरे तो 5 लीटर किसी को दिक्कत प्रॉब्लम है? किसी को? वो हुआ आकृति। आयतन का मतलब क्या हुआ? जो पूरा स्थान घेरे। आयतन का मतलब तो ओकरे में सोच सकता है। दिक्कत जैसे कहने का मतलब उस गैस को गैस का आकृति एवं आयतन कोई भी निश्चित नहीं होता है। कोई भी निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई सब एक चीज बताओ, उनके बीच जो अंग स्थान है सबसे ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। एक चीज बताएंगे, अगर आकृति का बात करें तो आकृति अगर किसी बर्तन में हम गैस को रखेंगे तो अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो वो अलग अलग जगह लेगा, रूप ले लेगा अपना। अगर आयतन का बात करें तो आयतन का मतलब होता है उस वस्तु द्वारा घिरा हुआ स्थान, उस वस्तु द्वारा घिरा हुआ स्थान। दिक्कत? आप एक चीज बताइए, क्या बोलते हैं, अगर उस गैस को हम 15 लीटर वाला सिलेंडर में भरें, 15 लीटर वाला सिलेंडर में भरें तो पूरा उसका स्थान घेर लेगा। राइट, उतने गैस रहेगा उतना घेर लेगा। लेकिन वो करे कि जब हम 10 लीटर वाला सिलेंडर में भर दिए तो वो किसका, वो उतना स्थान घेरा, 10 लीटर भर घेरेगा। दिक्कत? और ओकरा में रहा तो 15 लीटर। किसी को प्रॉब्लम? मतलब आयतन और आकृति थोड़ा किसी भी प्रकार का निश्चित नहीं। दिक्कत? आकृति और आयतन इसका क्या होगा? अनिश्चित ना। गैस का आकृति एवं आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा बता, ज्यादा घनियाई है कि कम घनियाई है? ज्यादा घनियाई। और देख ले क्यों मत दे बोका है यार, जो लड़वा चुड़वा। यहाँ पे ध्यान दे, कोई भी नहीं लिखेगी। यहाँ पर समझा रहे तो सब लोग समझ आएगा ना। ये गैस टेक्नोलॉजी ज्यादा घनियाई है कि कम घनियाई? कम घनियाई है मतलब घनत्व तो ज्यादा कि कम? घनियाइला का मतलब घनत्व, घनियाइला का मतलब ज्यादा घनियाई रहेगा घनत्व ज्यादा। समझ आएगा? मतलब घनियाई कम रहेगा तो कम। मतलब जो गैस का घनत्व होता है ठोस और द्रव की तुलना में सबसे अधिक होता है। दिक्कत? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा ज्यादा ना घनियाई है। ठोस लगी ज्यादा घनियाई है, कम घनियाई है। सॉरी ये जो ठोस ले कम घनियाई है, दिक्कत द्रव से भी कम घनियाई है। मतलब दोनों की तुलना में इसका घनत्व क्या होगा? एकदम कम होगा। क्या होगा? एकदम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों के तुलना में, यहाँ पर समझा रहे, इधर उधर मत कर, ठोस और द्रव दोनों के तुलना में क्या है? कम घनियाई है। कम घनियाई है मतलब घनत्व क्या होगा? एकदम कम। दूसरा हम ये लिखेंगे, ठोस एवं द्रव के अपेक्षा गैस का घनत्व क्या होता है? कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का। रे जो सबसे ज्यादा घनियाई है वो घनत्व ज्यादा। तीसरी बात भाई, एक चीज बता,
ये है थोड़ा पदार्थ गैस को जो कण है, गैस का कण थोड़ा बड़ी दूर दूर है। जिसे ठोस का कण बहुत दूर दूर था तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उसी तरह गैस को तोड़ने के लिए गैस के कण थोड़ा बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत क्या है, ज्यादा दूर दूर है। दिक्कत तो इसको हमें ज्यादा ताप नहीं देना पड़ेगा। इसका क्या हुआ, द्रवणांक और क्वथनांक की बात हम कर रहे हैं, समझ आया कि बात ना क्या चीज होती है। अब बता दो मेरे को, गैस संपीड्य होगा कि असंपीड्य? गैस पूरा पूरा संपीड्य होगा। कैसे होगा ध्यान देना, गैस को थोड़ा दबाया जा सकता है। जब हमारा सिलेंडर में भरा जाता है, गैस को जब हमारा सिलेंडर में भरा जाएगा तो उस गैस पर बहुत उच्च दाब दिया जाता है। जैसे ही उच्च दाब दिया जाता है तो वो गैस हमारा गैस में नहीं रहता है, द्रव में बदल जाता है। कैसे में बदल जाता है? जो हमारा तरफ सिलेंडर में गैस भरा है ना, वो गैस नहीं, गैस के रूप में नहीं है, वो द्रव के रूप में, पानी जैसा है। कैसे है? पानी जैसा, क्योंकि उतना उस पर प्रेशर डालकर दिया जाता है, प्रेशर डालकर कि वो गैस तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, द्रव में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? द्रव में। तो गैस को एक बार 5 किलो का जोन रहेगा, भर के कनाव तो रहता है हिलाना, समझ गए ना, हल्ला हल्ला करेगा। गैस तो हल्ला हल्ला करेगा, गैस तो उड़ता ना है, लेकिन उसको इस तरह करना ना तो क्या होगा, एकदम क्या होगा, क्या उसको बोलते हैं, हल्ला हल्ला करेगा, पानी से हिलेगा। मतलब इसका प्रूफ ये है कि गैस जब हमारा भरा जा रहा था, इतना दाब दिया जा रहा था कि वो गैस तुरंत बदल गया किसमें, द्रव में। दिक्कत किसी को दिक्कत, तो गैस को उच्च दाब देकर गैस को द्रव में बदल दिया जाता है। समझ आएगा बात ना, ये बात होती है। किसी को दिक्कत, या ऑक्सीजन सिलेंडर, जब कोरोना वायरस आया था तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा तरह महामारी था, समझना, बड़ी कम मिल रहा था। तो उस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में जब ऑक्सीजन को भरा जाता है, ऑक्सीजन गैस को उतना दाब पर भरा जाता है, वो भी सब किससे कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। समझ आएगा बात। तो ये संपीड्य होगी क्या असंपीड्य? ठोस और तुलना, दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा संपीड्य गैस होता है। गैस को तो दबा सकता है। कहते हैं क्या लिखे थे वो, गैस, सॉरी इस तरह लिख देते हैं, गैस संपीड्य होता है, अतः गैस ठोस एवं द्रव के अपेक्षा अधिक संपीड्य होता है। क्या होता है? अधिक संपीड्य होता है। ना ठोस संपीड्य है ना द्रव संपीड्य है। समझ आएगा ना? द्रव क्या है? असंपीड्य है। लेकिन तुलना करके कोई पूछेगा कि ठोस के तुलना में द्रव संपीड्य क्या संपीड्य? संपीड्य। समझ आएगा ना? ठोस के तुलना में। और खाली पूछेगा कोई भी कि द्रव संपीड्य क्या संपीड्य? असंपीड्य। लेकिन तुलना कर देगा, किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम बताओ। अब तेरे को पता है कि गैस में विसरण की क्रिया पाई जाएगी कि नहीं? पाई जाएगी। हम लोग गैस छोड़ते हैं तो विसरण हो जाता है, एक रूम से दूसरे रूम में घुस जाता है। समझ आएगा बात? किसी को दिक्कत, ये सिंपल समझ उतारा जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, स्लाइड को भर लें। अब तेरे को पता है कि इसका कण बहुत, अभी कोई नहीं होता है इसका, तेरे को पता है कि गैस का कण थोड़ा क्या बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। मतलब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी करने का मतलब द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होता है? इसका बहुत कम होता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा हमें सर एनर्जी की जरूरत नहीं। किसी को दिक्कत, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पास रहेगा उन एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा। छुड़ाने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ये तो अपने दूर है, अपने इधर भाग रहा है, इसलिए सर जब कम ताप देंगे तो भाग जाएगा। मतलब इसका कि द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होता है सर? बहुत कम होता है। देखते हैं इसका, ठोस एवं द्रव के तुलना में गैस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, मतलब निम्न होता। एनी डाउट, प्रॉब्लम बताओ। किसी को कुछ दिक्कत? इतना सब लोग बता रहे हैं। स्टार थोड़ा डालना है कि एलपीजी का क्या होता है, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का क्या होता है? सीएनजी पे बैठ के गए लेने तो लोग सीएनजी गाड़ी दे पकड़ लिए, देखते नहीं है। कर लेंगे सब लोग, तब इसके बाद चलते हैं। कुछ स्टार्ट पॉइंट हमें लिखना है।
किसी को कुछ दिक्कत? हुआ सबको? लिखा है चला जाए। ए आना कर। हो गया सबको? कितना हुआ? चला जाए। एक और लिख लेंगे। 5वां नंबर, गर्म या ठंडा करने पर गैस को प्रसारित एवं संकुचन किया जा सकता है। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टार सीन है, जो चीजें हमें जाननी जरूरी है। भाई 6वां नंबर में ले ले। तो पता है गैस में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी कि नहीं? गैस में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती इसी को डाउट। अब कुछ हमें स्टार पॉइंट जानना है, समझ आए? हो गया? आने अब थोड़ा सा गैस के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। स्टार पॉइंट हालत कोई नहीं करेगी। भाई मेरे को एक चीज बताओ, गैस को अधिक ताप देने पर, गैस को गर्म करने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? अरे भाई तू सिंपल भाषा है कि किसी भी चीज को तू ताप देगा तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़वे करेगा, अपने को लेना। बता, लड़की के पीछे चूहा छोड़ देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, या कॉकरोच? वो लोग के पीछे भैंस तो दूर की बात है, बेहोश हो जाएगी वो लोग यार। उन लोग के पीछे खाली वो छिपकली तो छोड़ देना, समझना? वो चीज है। हाँ, उन लोग के ससुराल है, थूक गए वो चूहा हो गया, छिपकली हो गया, कॉकरोच वो करा से बकलो लिया सब डरती है। तू ना हो तुम लोग अच्छा करेजा बड़ा दिल बड़ा रखो, डरना होना वो है। वो ज्यादा सब देखा जाता है शहर की लड़कियों में नाटक वगैरह करने के लिए, समझ आएगा बात ना? वो देख वाकई तरह बता रहे हैं, वो रियलिटी है। जो सिटी की जो लड़की रहती है, शहर की जो लड़की रहती है, कोचिंगों वगैरह जाएगी ना, रास्ते में कुछ वो देख ली मेजुका डांग देगी ससुराल 5 फीट जितना को है नहीं उतना वो डांग जाएगी, समझ आएगा बात ना? तो उन लोगों को दौड़ाना है तो पीछे मूस छोड़ दे, नहीं तो चूहा। देखा, इस तरह कुछ होता है।
तो अब किसी भी चीज के पीछे तू ज्यादा उत्तेजित करेगा तो उसका गति तो बढ़े करेगा। दिक्कत जैसे लड़का लोग के पीछे वो लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ आएगा बात। उसकी गतिज ऊर्जा कम करना है। देख अगर गतिज ऊर्जा, देख लड़का का कोई गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, क्या है बहुत ज्यादा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ओकर पीछे काला भैंस छोड़ दिए, समझ आएगा बात नहीं, करिया कुकुर छोड़ दिए और कटा कुकुर छोड़ दिए, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसका गतिज ऊर्जा थोड़ा कम करना है तो उसके पास एकदम थोड़ा सुंदर सा सुशील सी एक कन्या जाना चाहिए, लड़की जाना चाहिए, ओकर गतिज ऊर्जा अपने आप धीमी हो जाएगी, समझ आएगा ना। कोनो का कोचिंग का लेट होते हुए भाई सब देखा होगा, समझ आएगा बात ना। कोई माने यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहा है कोचिंग, समझ आएगा बात, वाकई बता रहे हैं। एगो तो मान ले कि कोई जा रहा है, समझ आएगा बात। इन लड़कों का ससुराल बड़ी खराब चीज है, जा रहा है, समझ आएगा। मान लेते हैं पीछे से 2-4 एकदम 5 लड़के सुंदर सुंदर एकदम लड़की आ रही है, समझ आएगा बात ना। वो झूठों पे पता है तोरा चाप के मारेगा पंडित पर ससुराल चैन उतर जाए, ओकरा संग पकड़ने के लिए, समझ आए ना। अब कुछ नहीं होगा तो झूठो साइकिल रोक के छुछिया खोलेगा बानेगा, समझ आए ना कि हमारा साइकिल पंचर हो, वो आगे चल जाएगा तो वो पीछे से चलेगा। ये बड़ी खतरनाक चीजें होती है, समझ आए ना। जो इसके पीछे तुम मत पड़, पढ़ाई पर ध्यान दे, बात समझ आ गई ना। तो ये सब तो किसी की भी गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो हीट कर दे, कम करना है तो ठंडा कर दे, समझ आएगा बात ना। अगर देख लड़कों का अगर तोरा गतिज ऊर्जा करे, जो शादीशुदा है, अगर ओकरा गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो ओकरा गतिज ऊर्जा रोज रोज बढ़ता है, समझ आएगा बात ना। अपनी बीवी से लड़ाई करे गतिज ऊर्जा बढ़ा, अगर गतिज ऊर्जा कम करना है तो उसको शादी से बात करा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा कम। ओकरा हीट करना है तो मेहरानू से बात, अगर ठंडा करना है तो सिस्टर इन लो शादी से। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा अपने से मेहरानू से, और शादी से गतिज ऊर्जा बातें समझ आएगी ना। तो किसी भी चीज को गतिज ऊर्जा करना है तो उसको हिट कर दे, गतिज ऊर्जा कम करना है किसी को प्रॉब्लम। तो हम क्या करते थे कि हाँ गैस को गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब कि उस कण का वेग बढ़ जाता है, क्या हो जाता है गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब कि सर वेग बढ़ जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होता है वेग पे ठीक समानुपाती होता है। पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। दिक्कत कोई भी नहीं लिखेगा। गैस को गर्म करने पर उसके कणों की क्या हो जाती है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात वेग बढ़ जाता है, किसी को दिक्कत। अब तुरा पता है एलपीजी गैस को हमेशा द्रव के रूप में भरा जाता है। इस तरह लिखेंगे, गैस सिलेंडर में गैस को द्रव के रूप में भरा जाता। अब तुरंत कौन पूछ देगा कि बता हम गैस भर रहे हैं, उस गैस द्रव में कैसे बदल गया? क्योंकि उस पर बहुत उच्च दाब दिया जाता है, उच्च प्रेशर दिया जाता है, तो सर वो गैस हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज्यादा चीजें थोड़ा और समझ में आएगा, ये इनका कुछ का नियम है जो 12th में थोड़ा पढ़ना है। अब ध्यान देना, हमारे घरों में जब गैस जब खुला छोड़ देते हैं, सिलेंडर तरले थोड़ा ऑन कर दिए, फिर यहाँ पर जो चूल्हा है चूल्हा तरले ऑन कर दिए, भुला कर छोड़ दिए, समझ आएगा बात। देखना कि वो क्या कहता है महकने लगता है, क्या कहता है घर में से मम्मी जी आवाज देती है कि देख तोरा गैस खुला है महक रहा है, उसको बंद कर, राइट। तो एक चीज बता, आखिर उस एलपीजी गैस में ऐसा क्या चीज मिलाया गया है ताकि खुला होने पर क्या हो रहा है महक रहा है? ये चीजें थोड़ा सरकार करके बहुत अच्छी की। अगर तो अगर महकने वाला चीज नहीं डालता, अगर महकने वाला चीज उसमें गैस में नहीं डालता एलपीजी में, तो बताओ उसी तरह हमारा पूरा खत्म हो जाता, खुला छूट जाता, हमें पता नहीं चलता, पूरा 15 लीटर बर्बाद हो गया। तो पता करने के लिए उसका मिलावट किया गया, उसमें बात समझ आएगा ना क्या मिलाया गया अभी पर बताना।
दिक्कत। तो जब हमारा गैस लीकेज करने लगता है तो गंध देने लगता है, क्या देने लगता है? गंध देने लगता है। उस गंध में क्या मिला रहता है? एथिल मरकप्टेन। एथिल मरकप्टेन, एथिल बहुत इजी है। देख इसका याद करने का बहुत एक अच्छा ट्रिक है। एथिल बस को याद करना, मरकप्टेन तो नहीं याद होगा तो बताना। एक घर था, घर में एक इंसान था, उसकी मम्मी थी, उसके पिताजी, उसके बहन थे, एक आदमी, एक लड़का था। उस लड़का का नाम कैप्टन नाम था। क्या नाम था? कैप्टन। क्या नाम था? कैप्टन। क्या नाम था? कैप्टन। उसके घर में सिलेंडर भाई सब क्या होता निकल रहा था, समझे क्या निकल रहा था? गैस लीकेज हो रहा था, गैस लीकेज हो रहा था। और उस समय उसके घर में वो एलपीजी में थोड़ा ये चीजें नहीं मिलाया गया था, जो गंध वाला चीज है वो चीजें नहीं मिलाया गया था। जिस तरह से निकल रहा था वो अपने एलपीजी सिलेंडर क्या हो गया? फट गया। फटने से उस कैप्टन की क्या हो गई? मर गया। कैप्टन क्या हो गया? मर गया। कैप्टन क्या हो गया? एलपीजी गैस फट गया तो कैप्टन क्या हो गया? मर गया। मर कैप्टन, मर कैप्टन। दिक्कत एथिल मर कैप्टन, प्रॉब्लम। मर गया। कौन मरा? कौन मरा? हो गया कैप्टन मरा, एथिल मर लिखा जाए स्टार का चिन्ह लिखा। एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए एथिल मरकप्टेन, मरकप्टन यौगिक मिलाया जाता। चीजें बर्बाद ना हो इस चीज के लिए, ताकि आदमी को पता चल जाए कि नहीं भाई से ये चीज मिलाया गया, इस पहचान के लिए उस तरह मिलाया गया। समझ आया ना? एथिल मरकप्टेन। क्वेश्चन याद रखिएगा कि एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? एथिल मरकप्टेन। मरकप्टेन नाम का एक लड़का था, वो मर गया। मरकप्टेन, मर। किसी को अपने याद करने के लिए सोच रहा, किसी को मुआ दे रहे बता, कसम हमको याद होना चाहिए ना रे। कौन चाहिए कौन मरे ओकरा से लेना, कसम हमारा याद होना चाहिए। हो गया बात कर। अब थोड़ा सा दो पॉइंट जानना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी का क्या होता है, सब लोग समझना। एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हलामत कर। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिक्कत सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। देख भाई यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दिख रहा है एलपीजी। नहीं भाई तुम लिख लेता हूँ, मैं क्या लिख देंगे, अच्छा नहीं। कंप्लीट किया जाए सब। स्टार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है तेरे को। यहाँ तक होगी सबको? दो बातें हैं, एक एलपीजी, दूसरा सीएनजी। तो देखा है जिस पर हम लोग बैठकर चल रहे हैं। लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम कहाँ है वो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसी को प्रॉब्लम है बताओ? हो गया। अब एक चीज तेरे को बताएंगे सर, गैस को, गैस के कणों को जब हम गर्म करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ठंडा करेंगे तो कम हो जाएगा। ठंडा गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा तो कण की जो गति करने की, जो गमन करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? एकदम धीमी हो जाएगी। ठंडा करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? कम होने का मतलब धीरे धीरे चलेगा, मतलब गैस के कण तो बहुत ही धीमी हो जाएगी।
स्टार का चिन्ह देकर लिखा जाएगा। गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा हाँ नेचुरल कार गए क्या बोले नेचुरल नेचुरल आर यू के बराबर ए सॉरी यू सॉरी के बाद आ रहा हाँ सॉरी नेचुरल एन टी यू आर हो गया। क्या लिखा है? गैस को ठंडा करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उसके कणों का गमन धीमी हो जाती तब अधिक चलेगा जब उसकी गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी। धीरे धीरे चलेगा मतलब गतिज ऊर्जा उसका कम है तब धीरे धीरे चल रहा है। अब एक टॉपिक है गैस का मिश्रण। इसका मिश्रण ऑलरेडी गैस का मिश्रण की तो क्रिया पाई जाती है, नो डाउट, बट गैस का मिश्रण एक छोटा सा डेफिनेशन को लिखते हैं समझ आ जाएगा। मिश्रण का तो 3 को डेफिनेशन हो गया, सबका मतलब वही है, किसी में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति पाई जा रही है, लिखा जाए इतना। बाकी लास्ट टॉपिक है गैस का मिश्रण। हेडिंग डालकर आगे क्लास हम लोग कल करेंगे। कल का क्लास बहुत मजा आएगा संगणक पढ़ के और चीजें कम से कम 3 क्लास लगेगी आपको खत्म करने में, 3 से 4 क्लास अभी। आज कौन है? सोमवार ना, मंगल शुक्रवार से खत्म होने चाहिए हैं रात के टेस्ट के लिए तो समय देंगे। हाँ महाशिवरात्रि पर रहा है भाई सब, बढ़िया दिन था। हाँ तो वही दिन चले मस्त एकदम भीड़ लगेगा उस दिन तो और भीड़ लगेगा और मजा आएगा। फिर बाजार छूट गए जब ये दिन आ गया दिन अगले दिन आए हाँ? जब कल लेगा हो गया? चलो जाए हो गैस का मिश्रण। गैस का आपको एक चीज बताया जाए, गैस का मिश्रण हमारा उसके घनत्व से भी होता है, घनत्व से भी। उसका मतलब होता है कि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर विसरण होता है। विसरण की जो क्रिया होती है हमेशा उच्च से निम्न सांद्रता की होता है। कैसे होता है? उच्च सांद्रता से निम्न, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। जब हम लोग गैस छोड़ते हैं तो बताओ सर हमारा उच्च से निम्न जाता है या निम्न से? कहीं ना कहीं हमारे अंदर से बाहरी आता है, बाहरी से तो अंदर नहीं जाता है। जब होता है कभी नहीं होता है। तो एक चीज बताओ, अगर हमारा अंदर से बाहरी गैस निकल रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं उच्च घनत्व होगा, बाहरी तभी तो भाई सब एक रूम में छोड़ते हैं तो तीसरा रूम में चलता है, क्योंकि इसकी कण तो क्या है, बहुत अधिक गति उसका बहुत गमन करते रहते हैं, समझे ना। तो गैस का जो कण होता है बहुत तेज गति करते हैं, गमन करते हैं, क्योंकि बहुत कमजोर बल से बने होते हैं। किसी की प्रॉब्लम तो कोई भी चीज गैस का जो हमारा होता है विसरण होता है उसके घनत्व से भी होता है, समझ आएगा बात ना। तो घनत्व में अंतर रखते हुए भी गैस का सर विसरण होता है। कहीं ना कहीं हमारे पेट के अंदर घनत्व बहुत उच्च है और बाहरी निम्न है, इसलिए तो हम कहते हैं किसी भी चीज का प्रवाह जो होता है उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो कहीं ना कहीं पेट में से हमारा बाहरी आ रहा है तो पेट में हमारा उच्च होगा और अंदर ही अरे बाहरी निम्न होगा। तो उच्च सांद्रता से निम्न, उच्च घनत्व से निम्न। प्रॉब्लम गैस का जो विसरण होता है, गैस का जो विसरण होता है उच्च घनत्व से। तो सांद्रता के आधार पर भी गैस का विसरण हो सकता है और घनत्व के अंतर पर भी सर हो सकता है। किसी को दिक्कत यानी प्रॉब्लम लिखा इजी है, पढ़ाई बहुत इजी है। गैस का विसरण हेडिंग हो गया, लिखा जाए गैस में अंतर रखते हुए भी को गैस में घनत्व गैस में घनत्व में अंतर रखते हुए भी
हाँ, रखते हुए भी गैस को मिश्रित होने की प्रक्रिया, गैस को मिश्रित होने की प्रक्रिया, मिश्रित मतलब मिलना, दूसरा मतलब दिक्कत, घनत्व में अंतर रखते हुए भी गैस को मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। किसी को दिक्कत? आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो बता, किसी को यहां तक प्रॉब्लम? गैस का विसरण का मतलब समझ में आया ना? मतलब गैस का जो विसरण होता है घनत्व से भी हो सकता है, समझ आया? कोई भी चीज का जो प्रभाव होता है उच्च से निम्न की ओर होता है, समझ ना? पानी का भी प्रभाव जो होता है उच्च से निम्न की ओर जाता है, समझ आएगा ना? हम बोल रहे हैं कि उच्च से खाल में पानी जाएगा, खाल से उच्च में, उच्च से खाल में, उच्च से खाल समझ आए? कर ले तो मोटर देना पड़ेगा, समझ आएगा? सबमर्सिबल का बोला होगा, सबमर्सिबल का बोलता हो, सबमर्सिबल का नीचे लगा ले, आ रहा है ऊपर पानी, निम्न से उच्च क्यों आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होता भाई? चीजें समझ में आ गई? आज पूरा हम लोग गैस के गुण को खत्म कर लिए, समझ आएगा? गैस का एक और गुण है संघनन की जो प्रक्रिया पाई जाती है। तो हम लोग जो कल की क्लास ले हम लोग स्टार्ट करेंगे, कम से कम 3 से 4 क्लास में आपका हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? बायोलॉजी स्टार्ट होता है, बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, इसके बाद देखेंगे बायोलॉजी तो मैथ स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। साइंस पूरा हो गया पढ़ते पढ़ते, फिर बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, इस तरह। इसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे, समझ आया? मैथ पढ़ते थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कर लेंगे, तब करेंगे बायोलॉजी। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बाकी क्लास हम लोग की कल होगी 8 बजे।